अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेसिस इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन सेशन में हम सबको खुशामदीद कहते हैं, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर, जो कि केपीके में 28 पोस्ट जो है ना वो अनाउंस हो चुकी हैं। और उसके अलावा एक और कुछ और पोस्ट जो हैं वो अनाउंस होने वाली हैं। उनकी रिक्वेजिशन जो है ना वो पहुंच चुकी है पीपीएससी में, पंजाब में। और वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 38 to 41 के राउंड अबाउट जो है ना वो सीट्स हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी भी टाइम जो है ना वो अनाउंस हो जाएंगी। तो हमें वेट नहीं करना एडवर्टाइजमेंट का, और हमें अपनी जो है ना वो तैयारी स्टार्ट करनी है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम फैकल्टी मेंबर्स की बात करते हैं। इस सेशन को जो है ना वो दो टीचर्स जो है वो हैंडल करेंगे। सबसे पहले माई सेल्फ, जो कि हाफिज मोहम्मद अरसलान। और दूसरे जो हमारे इंजीनियरिंग पोर्शन के जो मेंटोर होंगे, जो टीचर होंगे, हमारे रिस्पेक्टेड असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, और जिनका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर। यहाँ पर ना सिर्फ आपको ये सेशन मिलने वाला है, यकीन करेंगे आपको एक ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिलने वाला है, 15 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है। और जिसमें ना सिर्फ आपको पढ़ने को कुछ मिलेगा, बल्कि साथ साथ आपको जो है ना वो इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी चीजें जो है ना वो हेल्पफुल रही, क्योंकि जो है ना इन्होंने मिस्टर इरफान ने जो है वो दो असिस्टेंट डायरेक्टर 18 ग्रेड के टॉप किए हैं इंटरव्यूज। ठीक है। तो इंशाल्लाह उनसे आपको ये भी गाइडेंस मिलेगी, और मैं तो हूं ही आपके साथ। ठीक है। अच्छा जी। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर में हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का हम ये डिस्कस करते हैं। ये प्लीज जो भी ज्वाइन करें ना, माइक प्लीज ऑफ करते जाए। ठीक है, अदरवाइज ये बार बार डिस्टर्बेंस होगी। सबसे पहले आज का जो एजेंडा है वो हमारा क्या है, आज हमने करना क्या है, आज हमारी इस क्लास का मकसद क्या है। इस क्लास का हमारा मकसद ये है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि किस तरह ये जो पोस्ट आई हुई है उनकी सीट्स कितनी हैं, टोटल टोटल सीट्स कितनी हैं, और उनकी जो है ना वो क्वालिफिकेशंस क्या है। ज्यादातर इशू होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। और एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है, एज जो है ना वो लिमिट क्या है, और सिलेबस क्या है, क्योंकि मोस्टली पीपीएससी या इवन की केपीपीएससी का जो है ना वो सिलेबस मेंशन नहीं है। तो हम जो है ना वो आपको बताएंगे। फिर इरिगेशन एंड ड्रेनेज, जो कि इंटीग्रल पार्ट है इस सेशन का, वो भी हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फिर फार्म मशीनरी एंड पावर, यस डेफिनेटली जो है ना वो एक बहुत ही अहम हिस्सा है। उसके अलावा जो इस पूरे सेशन का मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ा हिस्सा है, वो है ये 3000+ एमसीक्यूज। क्यों, इसकी वजह क्या है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्यों ऐड किया गया है, इसकी रीजन भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना वो पता चल जाएगी। अच्छा, फिर हम देखते हैं जनरल एबिलिटी। 10 सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे, ये मेंशन होते हैं पंजाब वालों के लिए। तो 10 सब्जेक्ट्स जनरल एबिलिटी, जिसे हम वन पेपर या जीके भी कहते हैं, वो हम शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में पढ़ेंगे। और बहुत ज्यादा जो है ना वो कैंडिडेट्स इसको जो है ना वो मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, वो कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। और उसके बाद डिटेल, ये इस सेशन का मकसद ये होगा कि इसमें सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस नहीं किया जाएगा। इसमें ऐसा होगा कि ये 3000 एमसीक्यूज की आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, और उसके साथ साथ आपको डिटेल स्टडी, मतलब उन टॉपिक्स की डिटेल स्टडी भी की जाएगी। एक एक चीज, बेसिक चीजों पे हमने जाना है, अपने नॉलेज को रिवाइज करना है, ताकि हमारे हमसे अगर वो पेपर में पूछ रहा है या हमसे इंटरव्यू में पूछ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए। चीजों को हमने क्रिटिकल देखना है, डिफरेंस देखना है। आज सर आपको पढ़ाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद स्टडी मटेरियल और नोट्स, यस प्रोवाइड किए जाएंगे। और टेस्ट सेशन, ऑब्वियसली इसके बगैर तो जो है ना वो सेशन मुकम्मल ही नहीं होता। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस ये केपीके का सिलेबस है, जिसमें मैंने आपको भी बताया कि 28 पोस्ट जो है ना वो अनाउंस हो चुकी हैं। और उस हवाले से अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है केपीके वालों के लिए, कि दो चीजें यहाँ पर मेंशन है, जो कि यहाँ से आपका सिलेबस डिफाइन करती है। कैसे, यहाँ पर देखें कि डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, जी रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे प्लीज एट द एंड जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए स्पेशल हमने जो है ना वो एक सेशन रखा हुआ है क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो ये हमें कंप्लीट करना है। तो अब इसमें देखें कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेफिनेटली इसमें आईडी और आपने एफएमपी तो पढ़नी ही पढ़नी, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर्स ऑनर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, अगर वो एग्रीकल्चर की सिर्फ बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो
आपसे जो जनरल एग्रीकल्चर, आप बेसिक्स बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, तो मींस कि उसको वो टच करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए केपीके वाले जो है ना वो स्टूडेंट्स, उनको तैयार रहना चाहिए, इसलिए हमने ये पोर्शन भी ऐड किया है। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं पंजाब वालों के लिए ये प्रीवियस एक जो है ना वो पीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट है, और जिसमें जो है ना ये पोस्ट आई थी, अनाउंस हुई थी, और उसमें जो है वो हमें क्या मिलता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अगर वो क्वालिफिकेशन वो डिमांड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका सिलेबस भी ऐड होगा। देखें, यहां पर एमएससी, मतलब जिसे हम एमफिल कहते हैं नॉर्मली, एग्रीकल्चर, इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर का भी सिलेबस ऐड है इसमें। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी है। और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपकी एफएमपी मोस्टली जो होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि इस दफा भी बड़ा इशू चलता रहा है इसका, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, और वाटर मैनेजमेंट के फील्ड में। किस फील्ड में स्पेसिफिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वाटर मैनेजमेंट के फील्ड में, ठीक है। और इसमें एज लिमिट्स, ये मेल के लिए 40 इयर्स और फीमेल के लिए 43 इयर्स। और यहां पर जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस, अब इसने मेंशन नहीं किया कि एग्रीकल्चर का होगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होगा। अब अगर उन्होंने ये डिग्री दिया, ऑब्वियसली हर बंदे को थोड़ी थोड़ी सी अहमियत देंगे वो, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये तीनों ही कवर करनी है। इन तीनों के बगैर गुजारा नहीं होगा, ठीक है। और कवर कैसे करनी है, रिलेटेड टू दैट जो है ना वो जॉब, हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना डाटा नहीं पढ़ सकते, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। उसके अलावा जो जनरल नॉलेज, जो अभी मैंने आपको जो है ना वो शुरू में बताया कि जनरल नॉलेज का जो है वो पोर्शन पूछते हैं, तो ये 20% वो है, इसमें 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और आपने परेशान नहीं होना कि इतना बड़ा काम नहीं, आपको इंशाल्लाह करवा दिया जाएगा। अच्छा, अब सिलेबस के हवाले से जैसे पहले बताया गया, अब मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिलेबस केपीके का, ये आपके सामने है। इरिगेशन एंड ड्रेनेज पढ़ेंगे इसमें, और इसमें फार्म मशीनरी पढ़ेंगे, और फिर हम यहाँ पर देखेंगे बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में क्या करेंगे, पंजाब में थोड़ी सी एडिशन है, बाकी सेम सिलेबस है, थोड़ी सी एडिशन है, वो है जनरल एबिलिटी, मींस 10 सब्जेक्ट, जो कि जीके या वन पेपर के पढ़ाए जाते हैं। अब ये हमारे जो है ना वो टॉपिक्स हैं इरिगेशन ड्रेनेज के। और अब मैं जो है ना वो हैंड ओवर करता हूँ हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर इरफान साहब से। प्लीज सर, ओवर टू यू, थैंक यू। Thank you, sir. Assalamu alaikum to वालेकुम all सलाम। of you. टॉपिक्स ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज में हम देखेंगे कि वाटर रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, कहाँ से हमारे पास पानी आता है, उसको फिर मेजर कैसे किया जाता है, और कौन कौन से तरीकों से हम जो है वो अपने फील्ड को इरिगेट करते हैं। इस तरह डिफरेंट आगे एजुकेशन शेड्यूलिंग में हम देखते हैं कि प्लांट को पानी किस टाइम पे और कितनी क्वांटिटी में पानी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, यानी हम सॉइल और वाटर को कंजर्व किस तरह कर सकते हैं। अगर एक फील्ड को पानी ज़्यादा लग जाता है या बारिश हो जाती है और ओवर इरिगेशन हो जाती है, तो उसकी ड्रेनेज भी जो है वो ज़रूरी हो जाती है। लैंड की जो लेवलिंग है, हमने देखना है पहले कि हमारा फील्ड लेवल है या नहीं है, उसकी पहले लेवलिंग करनी है और उस हिसाब से हमने लेकर आगे चलना है। वाटर कोर्स डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन, इसके भी जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, टॉपिक्स ऑफ फॉर्म मशीनरी। इसमें हम देखेंगे कि फॉर्म पे जो है हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी जो इम्प्लीमेंट्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं और उनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो क्या हैं। मशीन्स हम कौन सी यूज़ करते हैं बीज की सोइंग के लिए, और फिर जब फसल हमारी पककर तैयार हो जाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग के लिए हम कौन सी मशीन्स यूज़ करते हैं। उनमें इंजन्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, इंटरनल कंबस्टन इंजन और फॉर्म पावर मेजरमेंट, फिर फ्यूल कैसे और उसकी कंबस्टन कैसे होती है, और फ्यूल सिस्टम कौन सा उसमें कारआमद होता है। जी सर, फॉर टॉपिक्स ऑफ बेसिक एग्रीकल्चर आई इनवाइट सर अरसलान साहब प्लीज। जी, थैंक यू सो मच।
अच्छा, इस बेसिक्स जैसे सर ने आपको बताया कि जो टॉपिक्स वो डिस्कस करेंगे, और ना सिर्फ वो डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। एक टॉपिक तो सर आज आपको बेसिक्स थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्टरी ऐसे समझ ले पढ़ाएंगे, आपको अंदाजा हो कि हमने ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पता वो चीज़ें, हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और चीज़ों को डेडिकेटेडली पढ़ना है। क्योंकि सबसे अहम ये होता है, आप इस फील्ड, जब आप जिस सिचुएशन में आज आप हैं, तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो फ्री होंगे, ऑब्वियसली कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, तो हमारे पास टाइम नहीं होता, इसलिए हमने डेडिकेटेड स्टडी करनी है। तो इसी तरह हमने बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर को भी देखना है, उसमें हमने क्या पढ़ना है। अब देखिए, पूरी डिग्री तो कवर नहीं की जा सकती, और पूरी डिग्री का हमें फायदा नहीं है, पीपीजी आपसे क्यों पूछेंगे वो, ठीक है। और मेरे ख्याल में एंटो का भी कोई ऐसा तुक नहीं बनता कि वो आपसे एंटोमोलॉजी पूछते रहे वहां पर। क्योंकि आप देखिए ना, एक जब पेपर सेटर होता है उसे पता है कि यार मैंने जब चेक करना है एक बंदे को, तो ऑब्वियसली आपके उसी फील्ड में करेगा, तो एग्रोनॉमी का आपके जो इंजीनियरिंग से है वो डायरेक्ट ताल्लुक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से डायरेक्ट ताल्लुक है। तो हमने बेसिक्स जो है ना, वो एग्रोनॉमी के जो कंसेप्ट्स हैं वो हमने देखने हैं इसमें, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, और इसके हमने एमसीक्यूज भी हैंडल करने। और इसी तरह सॉयल साइंस, सॉयल साइंस तो आपको पता है वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सॉयल स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, और उसके अलावा सॉयल की बहुत सारी जो टाइप्स होती हैं उन हवाले से जो है ना वो इनके लेवल्स होते हैं, वो सारे देखना, और किस तरह जो है ना वो जो हार्ड पेन या प्लॉ पेन वगैरह जो भी चीजें जो हैं वो होंगी। तो ऑब्वियसली हमें जब तक पता नहीं होगा इन टर्म्स के बारे में, या इंटरव्यू में पूछ लेता है, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है कि यार प्लॉ पेन और हार्ड पेन में क्या डिफरेंस होता है, फिर वो आपसे पूछ लेते हैं अच्छा यार डिलीट इंप्लीमेंट जो कि सर आपको पढ़ा रहे होंगे, उसमें कौन सा यूज करेंगे आप यार। तो इसके लिए आपको मीन्स के दोनों का नॉलेज चाहिए, ठीक है। और एक हॉट टॉपिक जो हमने खुद अपनी मतलब ऐसे समझ लें कि हमारी एफर्ट है, और सर का जो एक्सपीरियंस था, हमने डिस्कस किया ये, और सिलेबस सारा डिस्कस किया कि कैसे इसे पढ़ाना चाहिए। उसके बाद हम एक नतीजे पे पहुंचे कि क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हमने नहीं छोड़ना। इवन कि हो सकता है कि ये आपसे डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, लेकिन इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का आपके इरिगेशन सिस्टम पे भी जो है ना वो इफेक्ट पड़ता है, जैसे तरबेला डैम है, मंगला डैम है, उसके अलावा जो आपके किनाल्स हैं, सीपेज है, एवापोरेशन, ट्रांसपरेशन, ये सारी चीजें जो है वो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि क्लाइमेट चेंज का हमारे जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, क्रॉपिंग स्कीम्स हैं, उनका भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और इसी तरह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मींस कि फूड सिक्योरिटी की तरफ हमने कैसे जाना है, और इसके बारे में हमने थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ताकि ये इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंटरव्यूज में जस्ट ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज को कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो उसलिए हमें डिबेट करनी पड़ेगी, हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तो ये चीजें हमने इनमें जो है ना वो देखना है। अब हम चलते हैं टॉपिक्स ऑफ जनरल, जो मैंने आपसे शुरू में जो है ना वो हमने डिस्कस किया कि हमने 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। वो 10 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? इनमें है ज्योग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस, एक मिनट, कंप्यूटर साइंस, उर्दू और जनरल नॉलेज। ठीक है, इनको कंसाइसली हमने देखना है, नोट्स इनके बहुत ज्यादा कंप्रिहेंसिव है, और उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन की जरूरत है, और फिर ये आप इंशाल्लाह कर लेंगे। तो उस इसके हवाले से एक मैं और चीज यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा। वो सर का ये पहला लेक्चर है जो कि आप डिलीवर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो है ना वो मैं आपको, ये जो मैंने अभी आपको 20% पोर्शन की बात की है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि किस तरह जो है ना वो हमने देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड ज्योग्राफी की बात की, तो ये वर्ड ज्योग्राफी है, ठीक है। इसमें हम मैप्स के थ्रू आपको पढ़ाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो आपको बड़े खूबसूरत अंदाज में दिए जाएंगे। और पाकिस्तान स्टडीज, फिर कंटेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज को डिटेल में हमने देखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये जो है वो सब्जेक्ट है। और वो बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि वन लाइनर हैं, इसमें एक एक लाइन में दो दो तीन तीन एमसीक्यूज हैं, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने स्किप की हो। और करंट अफेयर्स के हमारे ऑलरेडी जो है ना वो 2 साल की पहले पड़े हुए हैं, और हमने मजीद अपडेट कर लिए हैं, जो कि आपसे लास्ट प्रीवियस ईयर्स में पूछते हैं वो, और इसी तरह के होते हैं। और इस्लामियत में टॉपिक्स जो है ना वो हम डिटेल में देखते हैं, कुछ हमारी जो है ना वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं नोट्स, जिसमें से ज़रूरी पूछते हैं, क्योंकि और कहाँ से पूछेंगे, और टॉपिक वाइज होते हैं। एवरीडे साइंस भी बहुत हॉट टॉपिक है, जिसमें से भी आपको वो जरूर पूछते हैं क्वेश्चंस। जैसे इसमें इस पेज में से भी अगर आप देखें तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस, अगर आप पास पेपर में जाएं तो आपको ये मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के हमने कुछ पोर्शन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हम वैसे डिटेल सेशन में पढ़ाते हैं, जो हमारा 4 महीने का सेशन होता है वन पेपर का, जो स्पेशली तैयारी सिर्फ इसलिए करते हैं, तो हम उसमें ये डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज एंड रेशो है, रेशो इन प्रोपोर्शन, परसेंटेज और परसेंटेज चेंज है, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं पेपर में, और एज प्रॉब्लम्स भी, ठीक है। और जैसे ये देखें, इस तरह के हमने बहुत बेसिक से नोट्स जो है ना वो कंपाइल किए हुए हैं, और आपको समझाया जाएगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे।
और इंग्लिश की बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इंग्लिश आजकल बहुत टफ होती जा रही है पीपीएससी में, और बहुत टफ टाइम दे रही है आजकल। इवन कि अगर किसी से आप पूछ लेंगे एडजेक्टिव एडवर्ब में क्या फ़र्क होता है, तो वो आजकल कासिर होता है इस बात को बताने में। और कंप्यूटर कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर आपको कहीं भी नहीं छोड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और शॉर्ट कीज, ये बहुत कंप्रिहेंसिव नोट्स हैं, और ये है उर्दू उर्दू के भी नोट्स, और जनरल नॉलेज का सबसे ज़्यादा पोर्शन है इसके, तकरीबन 44 टॉपिक्स हैं, और नोट्स इसके बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे, आपको ना सिर्फ मजा आएगा पढ़ने में, बल्कि आप जो है ना वो उसे समझेंगे, और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब चलते हैं सर के जो लेक्चर था, क्योंकि मैंने ये हरिडली इसलिए मैंने किया, क्योंकि सर को जो है ना वो हमने टाइम देना है, और सर जो है ना वो आज अपना लेक्चर डिलीवर। और अगर इसके कुछ डेमो लेक्चर्स या कुछ आपने देखना है कि ये वन पेपर का किस तरह हम पढ़ाते हैं, इसके ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर ना, हमारे ऑलरेडी जो है ना वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया। तो सर प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर। जी गाइस, आज हमारा पहला लेक्चर है इरिगेशन एंड ड्रेनेज से रिलेटेड। इसमें हम देखेंगे कि जो इरिगेशन है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें अपनी फसलों को जो है वो पानी की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं वो पौधे में ट्रांसफ़र होके बाकी पौधे के बाकी हिस्सों में ट्रांसपोर्ट हो जाएं, इसलिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत होती है। तो इरिगेशन जो है हम वो मैनुअली, या तो जैसे आम हमारी रूटीन है फ्लड इरिगेशन चलती हैं, इंसान जो है वो कोई बंदा उसको मैनुअली हम ऑपरेट करते हैं, या फिर उसकी जो लेटेस्ट फॉर्मेशंस हैं उसमें मैकेनिकली हम ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन से जो है वो इरिगेशन करते हैं। तो इसका मेन मकसद जो होता है वो प्लांट की जो रूट है उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट देना होता है, ताकि वो ज़मीन में अपनी ग्रोथ कर सकें। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की हमें ज़रूरत क्यों होती है? मोस्टली हमारे जो इलाका जात हैं उनमें हमारी जो रेनफॉल है वो हमारी इरिगेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती, जिस वजह से हमें जो है साथ में इरिगेशन की ज़रूरत होती है। हमें आर्टिफिशियली तौर पर वो हमारी क्रॉप्स को पानी देना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 10 से 14 इंचेस है, जबकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 70 इंचेस है। तो इसलिए हमें आर्टिफिशियल तौर पर फसलों को पानी देना पड़ता है उनकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जब हम अपनी फसलों को पानी लगा लेते हैं तो बाज़ औक़ात वो पानी ज़्यादा मिकदार में लग जाता है, या बारिश आ जाती है, तो उसके लिए हमें फिर जो है वो फसलों से पानी को निकालने की ज़रूरत होती है। जिस तरह पानी देने की ज़रूरत होती है, इसी तरह जो एक्सेस वाटर है वो हमें प्लांट की रूट ज़ोन से निकालने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम ड्रेनेज का जो तरीकाकार है वो भी साथ-साथ अडॉप्ट करते हैं। जैसे इरिगेशन ज़रूरी है, वैसे ही इन द सेम वे जो है वो ड्रेनेज भी उसकी बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रेसिपिटेशन। पानी जो किसी भी फॉर्म में आसमान से, एटमॉस्फेयर से ज़मीन पे आता है वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ख्वाह वो रेन की शक्ल में हो या स्नोफॉल की शक्ल में हो, या जैसे बारिश के साथ बाज़ औक़ात आप लोग देखते हैं कि ओले पड़ते हैं, तो ये सारी जो है ये प्रेसिपिटेशंस की फॉर्म्स हैं, जिसमें पानी जो है वो एटमॉस्फेयर से ज़मीन पर आता है। फिर हमारे जो इलाका जात हैं उसको परसेंटेज वाइज डिवाइड किया गया है। एरिड में जो है हमारी बारिशें वो लेस देन 10 इंचेस होती हैं, सेमी एरिड में 10 टू 20 इंचेस होती हैं, और ह्यूमिड एरियाज में 20 टू 30 इंचेस होती हैं, और जो पैरा ह्यूमिड है उस पे मोर देन 30 इंचेस हमारी रेनफॉल एग्जिस्ट करती हैं। रेनफॉल एंड इफेक्टिव रेनफॉल इन एग्रीकल्चर। इसमें हम देखेंगे कि एक तो जो रेनफॉल हमारी आ रही है वो हमारी सिंपल रेनफॉल कहलाएगी। इफेक्टिव रेनफॉल जो है वो हमारी वो कौन सी रेनफॉल होती है,
वो हमारी वो रेनफॉल होती है जिसको प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूटिलाइज कर सकें। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेनफॉल। फिर जब पानी सतह जमीन पर पहुंचता है तो वो सबसे पहले डिफरेंट अवामल के थ्रू गुजरता है। सबसे पहले उसकी इन्फिल्ट्रेशन होती है। जमीन जो है वो पानी जो है वो जमीन के अंदर लीच डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद मजीद मजीद लीच डाउन होता है तो परकोलेशन कहलाता है। फिर जब वो नीचे जाके ग्राउंड वाटर टेबल का हिस्सा बन जाता है तो उसे हम डीप परकुलेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंट तरीकाकार से जो पानी है वो जमीन के अंदर अपने मराहल तय करता जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल का हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी इवेपोट्रांसपिरेशन। इसमें हमें पता है ऑलरेडी, जैसे कि सतह जमीन से जो पानी बुखारात बनकर फजा में जाता है उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। और वो पानी, वो मॉइस्चर कंटेंट जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट से ट्रांसपायर होके फिजा में जाते हैं उन्हें हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और कलेक्टिवली हम इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन को इवेपो ट्रांसपायरेशन बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कंजम्पटिव यूज। ये एक खासी अहम टर्म है। इसके मुतालिक जो है वो रिटन एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो कंजम्पटिव यूज हमारा क्या होता है? एक तो जो हमारी इवेपोट्रांसपिरेशन है वो, प्लस वो वाटर जो प्लांट कंज्यूम करता है अपने डिफरेंट प्रोसेसेस में जो प्लांट के अंदर रूनमा होते हैं, उनमें टिश्यू बिल्डिंग भी आ जाती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं और प्लांट की जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए जो पानी यूज होता है। तो यानी हमारा कंजम्पटिव यूज फिर क्या हुआ कि इवेपोट्रांसपिरेशन प्लस वाटर यूज्ड बाय द प्लांट्स। नेक्स्ट टर्म है ग्रॉस कमांड एरिया और कल्चरेबल कमांड एरिया। ये जो टर्म्स हैं ये भी बार बार रिटन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है? हम देखते हैं कि किसी भी जो कमांड में जो एरिया है, आइदर उस पे कुछ घर बने हुए हैं या कोई रेलवे लाइन का ट्रैक गुजर रहा है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये उसमें इंक्लूड होती हैं। इसे हम बोलेंगे ग्रॉस कमांड एरिया। इसमें यानी वो फीचर्स भी आ जाते हैं जो हमें जिनको इरिगेट तो नहीं करते लेकिन वो वहां पे फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है कल्चरेबल कमांड एरिया। तो कल्चरेबल कमांड एरिया वो एरिया है जो हमें इरिगेट करना पड़ता है प्रोडक्शन लेने के लिए। तो इट मींस कि जो कल्चरेबल कमांड एरिया है वो एक किस्म का ग्रॉस कमांड एरिया का ही पार्ट है, लेकिन उसमें साथ वो चीजें भी ऐड हो जाती हैं जो फिजिकली वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद हम क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड जो है वो ये इनके मुतालिक भी क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में भी ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं। तो क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड बेसिकली ये दो, इनको हम डेज में मेजर करते हैं। क्रॉप पीरियड वो पीरियड होता है जब हम एक बीज को खेत में सोइंग उसकी कर देते हैं, तो जब तक हम उसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर लेते, यानी उसकी सोइंग से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक कितने दिन वो फसल जो है वो फील्ड में खड़ी रही है, उसे हम बोलेंगे क्रॉप पीरियड। जबकि जो बेस पीरियड है वो है हमारा कि जब हम पौधा हमारा उग जाता है तो हम उसको जो फर्स्ट वाटरिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग से पहले हम जो लास्ट वाटरिंग करते हैं, यानी फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के दरमियानी पीरियड को बेस पीरियड कहते हैं। तो बेसिकली आम फहम में आप यूं कह सकते हैं जो क्रॉप पीरियड है वो हमारा कुछ दिन बेस पीरियड से ज्यादा होता है। थैंक यू सर। अरसलान साहब प्लीज कैरी ऑन। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आखिरी पार्ट है हमारी इस आज के लेक्चर का, वो और सबसे अहम पार्ट। अब होगा क्या कि 3,000 प्लस एमसीक्यूज हैं। अब 4,000 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करते हैं। तो 3,000 तो मस्त है ना, लेकिन इससे होंगे प्लस।
वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन कौन से होंगे। तो वो ऑलरेडी आप लोगों ने पहले डिग्रीज में भी देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद ना देखे हों उनको, और जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए तो मसला होगा, और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनके लिए इतना खास मसला नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो है ना 1000 या 1500 एमसीक्यूज जो है ना वो उन्होंने बनाए हुए हैं, जिसमें से एट द एंड जो है ना वो टेस्ट दिया जाता है डिग्री कैंड पे। लेकिन मसला ये है कि ये बनाए क्योंकि इंडियन बुक से जाते हैं, तो हमें इनकी जो जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। मेरी सर के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो सर से मैंने कहा कि सर अगर इस तरह किया जाए कि जैसे हम ये आपसे असाइनमेंट्स, तो मीन्स के स्टूडेंट्स अगर याद कर ले, हम यही जस्ट रख लिया जाए तो क्या बनेगा। सर कहते हैं नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन टेस्ट का वो ये है कि एक फॉर एग्जाम्पल ये वाला टेस्ट है, ये क्वेश्चन है, तो अब अगर ये वाला क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को अगर वो किसी और तरीके से पूछ लेता है और आपने जस्ट उसे पढ़ा हुआ है, मतलब जैसे देखे ना कि आपने जस्ट पढ़ के चले गए हैं और उसे ना टेस्ट दिया आपने, ना किसी को सुनाया है, ना ही किसी को क्विज दिया आपने, तो वो चीज आपके माइंड से स्किप हो जाएगी, क्योंकि ये बार बार चीजें रिपीट होती रहती हैं। अब यहां पर देखें, ये जो इंजन, जो गुड फ्यूल का जो एक टॉपिक है, जो हम पढ़ेंगे फ्यूल का टॉपिक, तो उसमें जो है ये एक क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने फ्यूल का एक पूरा टॉपिक पढ़ना है जिसमें ये भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इस तरह क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो एज इट इज आपने यहां से किए होंगे, और वहां पर आप जाके वो अगर आते हैं वहां पर आपकी खुशकिस्मती होगी कि उसने पूछ लिए हैं, तो वो आप उसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ कि उसने कोई उल्टा सीधा कर दिया उस क्वेश्चन को, तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो ये तकरीबन जो है ना वो जैसे हमने बताया कि आपको जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के भी हैं इसमें, ये देखिए देख सकते हैं आप। तो ये क्वेश्चंस हमने रट्टा लगाना है, जिसे कहते हैं ना क्रैमिंग, लिटरली क्रैमिंग, वो हमने करनी है, क्योंकि इनमें से हमारे माइंड में जो है ना वो क्वेश्चंस बनेंगे, और इनकी बेसिस पे हमने वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, तो उसमें भी ऐसे ये क्वेश्चंस आए हुए थे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा सपोर्टिंग मटेरियल क्या होगा, जो सर आपको लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। और लेक्चर्स पे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, डिटेल स्टडी पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और ये हैं आपके जो 1700 प्लस जो है ना वो एमसीक्यूज हैं, और इसमें तकरीबन आपके आईडी के और फार्म मशीनरी एंड पावर जो है ना उसमें एफएमपी के तमाम कवर हैं। तो हमने ये ना सिर्फ याद कर लेंगे, आप देखें थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन वेरीज बिटवीन जो है ना वो वेरीज बिटवीन 32 to 30। अब ये बार बार जब हम पढ़ेंगे, अब इनका जब डिफरेंस देखेंगे क्लास में, और आपको जब पूरे इंजन का पता होगा, जब सिर्फ इंजन आपको पढ़ाएंगे पूरे का पूरा, तो उसमें ये चीजें ना सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, बल्कि अब देखें आपका नॉलेज भी इसमें ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा ये सेशन ऐसा होगा कि जिसमें हम डिस्कशन बेस्ड चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि जस्ट सर पढ़ा रहे हैं और बाकी जो है ना वो मजे से सोए हुए हैं और सुन रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसमें, अपना नॉलेज आपको शेयर करना पड़ेगा, डिस्कशन बेस्ड हमने ये रखना है, ठीक है। और क्विज ज्यादा से ज्यादा होंगे और आपको एंगेज रखा जाएगा, ठीक है। तो ये था, ये 3000 एमसीक्यूज, और डेली जो है ना वो आपको कितने 200 एमसीक्यूज, मतलब कि आपको 100 जो है ना वो इस फाइल में से, और 100 जो है वो इस फाइल में से आपको जो है ना वो प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब असाइनमेंट दी जाएगी और आपने वो करके आने होंगे। और नेक्स्ट डे सबसे पहले 10 से 20 मिनट का ये क्विज होगा, और हर बंदे से जो है ना वो पूछा जाएगा, या टीम बना लेंगे, जैसे कोई टीम नहीं होती कि 10 क्वेश्चन इस टीम से पूछ लिए, 10 क्वेश्चन इस टीम से पूछ लिए, और ऑब्वियसली जो जीत जाएगा, तो यस दे विल बी क्लैपिंग फॉर दैट पार्टी आल्सो। तो ये था हमारा प्लान जो कि हमने आपसे डिस्कस किया। और अब जो है, और मैंने आपको जनरल नॉलेज का जो है ना वो बता दिया है कि जो हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट है। और इस हवाले से आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ पर एंड होता है। और अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो आप प्लीज पूछ सकता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।